नमस्कार दोस्तों। एकादशी व्रत कथा। एक नगर में दो भाई बहन रहते थे। बहन 11 माता का व्रत करती थी। उसके माता पिता गरीब थे। उसका एक छोटा भाई था। बहन जब भी मंदिर जाती तो भाई भी जिद करके बहन के साथ में मंदिर जाया करता था। 11 माता ने बहन की परीक्षा लेनी चाहिए थी। उस दिन 11 माता आई और सोने का टका और मगध का लड्डू देने लगी तो बहन ने मना कर दिया और बोली, मेरे तो आज 11 माता का व्रत है, मैं तो आज कुछ भी नहीं खाऊंगी। पर भाई ने लड्डू देख कर के कहा, बहन लड्डू ले लो और सोने के टके से लेने से हमारी गरीबी कुछ कम हो जाएगी। परंतु बहन ने भाई की बात नहीं मानी और बोली कि भाई आज तो मेरे एकादशी व्रत है, फिर मैं ये कैसे ले सकती हूँ। बहन घर जाने के लिए भाई का हाथ पकड़कर निकल गई। भाई ने कहा, आज तो मैं माँ से जाकर ज़रूर कहूँगा। दोनों भाई बहन घर पहुँच गए। भाई जाकर के अपनी माँ से कहने लगा, माँ आज मंदिर में एक बुढ़िया माँ मिली जिसने बहन को सोने का टका और लड्डू देने लगी, परंतु इस बहन ने तो लिया ही नहीं। यदि ले लेती तो मुझे भूख लगी थी, मैं लड्डू खाकर अपनी भूख शांत कर लेता और सोने के टके से हमारे घर की गरीबी कुछ कम हो जाती। बेटे की बात सुनकर के माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारी बहन के एकादशी का व्रत है, इसीलिए तुम्हारी बहन आज कुछ भी नहीं ले सकती है। बेटा फिर बोला, माँ व्रत तो बहन ने किया है ना, मैंने तो नहीं किया। लड्डू अगर ले लेती तो मैं कुछ खा लेता, क्योंकि घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार दोनों भाई बहन बड़े होते गए। हर 11 को 11 माता आती और बहन की परीक्षा लेती। बड़े होने पर बहन का विवाह कर दिया। ससुराल जाने के बाद भी उससे व्रत करना नहीं छोड़ा था। वह पहले की भांति ही मंदिर जाती और 11 माता का व्रत करती, पूजा करती और कथा सुनती थी। उसके साथ उसकी देवरानी जेठानी भी जाया करती थी। एकादशी के दिन वही बुढ़िया माता मंदिर में आती और उसे सोने का टका और लड्डू देकर कहती, बेटी सोने का टका और लड्डू ले लो, आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। परंतु वह कहती कि मुझे तो लड्डू नहीं खाना है और ना ही यह टका लेना है, क्योंकि मेरे तो आज 11 का व्रत है। देवरानी जेठानी यह देखकर ईर्ष्या से जल जाती। दोनों गा करके अपनी सास से कहने लगी, सासू माँ आज तो देवरानी को मंदिर में एक बुढ़िया माई मिली थी जिसने सोने का टका और लड्डू दे रही थी, लेकिन इसने तो लिया ही नहीं। अगर ले लेती तो पता नहीं इसका क्या नुकसान हो जाता। सासू माँ उससे लड़ने लगी क्योंकि वह थोड़ी लालची थी। बोली, बहू लड्डू नहीं लिया तो कोई बात नहीं, कम से कम सोने का टका तो ले लेती, घर में काम ही आ जाता। वह नियम से एकादशी का व्रत करती रही, लेकिन बुढ़िया माँ से उसने कुछ भी लेना जरूरी नहीं समझा। भाद्रपद एकादशी के दिन 11 माता उसी बुढ़िया का रूप धरकर मंदिर में आई। वहाँ जब वह पहुँची तब उसने उसे लड्डू और सोने का टका लेने के लिए कहा और उसे देने लगी, परंतु उसने नहीं लिया। तब 11 माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर, उसके व्रत उपवास के नियम से प्रसन्न होकर के
उसे दर्शन दिए और बोली, बेटी, मैं तो इतने दिनों से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, परंतु तुमने तो एकादशी का व्रत पूरे नियम और पालन के साथ किया है। आओ, तुम मेरे साथ इस विमान में बैठ जाओ। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक चलो। वह बोली, ग्यारस माता, मैं अकेली नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पीछे मेरी बूढ़ी सासू माँ भी है। आप उन्हें भी इस विमान में बिठाओ और स्वर्ग ले चलो, तभी मैं इस विमान में बैठ पाऊंगी। ग्यारस माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसकी सासू माँ को भी विमान में बिठाया। दोनों सास बहू बहू के पुण्य के कारण स्वर्ग लोक पहुँच गई। हे ग्यारस माता, आपने जिस प्रकार से उस बहू को स्वर्ग में पहुँचाया, वैसे ही एकादशी का व्रत करने वाले सब पर अपनी कृपा रखना। बोलो ग्यारस माता की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।